इस वीडियो में ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड। जैसा कि नेम है, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो आप समझ गए कि ये तो एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, ELSS म्यूचुअल फंड, जिसमें आप पैसा जो है शेयर मार्केट में लग रहा है, राइट। और आपको मैं बता दूं कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं ELSS कैटेगरी के अंदर, वहाँ पे फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करेगा। कई सारे जो है सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल कि IT सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा और यहाँ पे आप हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट होते रहता है, हाई एंड लो बनते रहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क भी है कंपेरेटिवली, बट अगेन क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने की भी क्षमता है। हालांकि अगर आप 80C के तहत 1.5 लाख तक का जो है टैक्स एग्जेम्पशन करवाना चाहते हैं, तो कई सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी हैं। फॉर एग्जांपल PPF या फिर कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो 80C के अंदर आप टैक्स एग्जेम्पशन करवा सकते हैं 1.5 लाख तक का। बट यहाँ पे कुछ खास बात हो जाता है कि हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। वहाँ पे कई सारे यूलिप्स प्लान है जहाँ पे जो है लो रिटर्न मिलता है। क्यों लो रिटर्न? और बट वहाँ पे एक फिक्स रिटर्न मिलता है, यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं है। और एक खास बात और है कि यहाँ पे लॉकिंग पीरियड केवल 3 साल का होता है। तो चलिए इसके कुछ एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेज है जो ELSS म्यूचुअल फंड को खास बनाता है। ELSS म्यूचुअल फंड का जो पहला एडवांटेज है वो है टैक्स बेनिफिट। तो 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये खास बात है जो अट्रैक्टिव बनाता है ELSS म्यूचुअल फंड को। अगला जो एडवांटेज है वो है लॉकिंग पीरियड। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉकिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 ईयर रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे और टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके अंतर्गत आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं टैक्स को सेव करने के लिए, तो वहाँ पे 5 ईयर का मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है। PPF में 15 ईयर का होता है। और कई सारे जो यूलिप्स के प्लान हो गए या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट हो गए, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट अगेन लॉकिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 से 15 टू 20 ईयर्स तक का लॉकिंग पीरियड होता है। सबसे कम यहाँ पे लॉकिंग पीरियड देखने को मिलेगा वो है केवल और केवल सिर्फ 3 ईयर्स। 3 ईयर के बाद आप चाहें तो अपने जो भी आपने फंड इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड में, आप चाहें तो आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं। लॉकिंग पीरियड ओवर हो जाता है 3 साल के बाद। तो सबसे लोएस्ट है, ये इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज है। अगला एडवांटेज है लोअर टैक्स ऑन गेन। इसका मतलब ये है कि जो आप अर्न करेंगे, जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का अर्न करते हैं तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। और 1 लाख से कम अगर गेन करते हैं, जो इंटरेस्ट और जो बेनिफिट आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब 1 लाख से कम का अर्निंग हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगला एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंडेड होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसा कि पता है, अगर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर उसका वैल्यू 110 हो जाता है तो नाउ अप्स एंड डाउन्स 110 पे होगा, ना कि 100 पे। उसी तरह से लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग आपका मनी होता रहेगा, जो कि एक ग्रेटेस्ट एडवांटेज है इस म्यूचुअल फंड में। ELSS टाइप के म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगला जो एडवांटेज है रिडीम्शन आफ्टर 3 ईयर्स नॉट कंपलसरी। जब लॉकिंग पीरियड ओवर हो गया तो आप चाहते हैं कि आप जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, नो वरी, आप इन्वेस्टेड रखें, आपको बेनिफिट एज इट इज़ मिलते रहेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए किसी भी इमरजेंसी के दौरान आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं छोड़ दीजिए, कंपाउंडेड बेनिफिट का मजा लीजिए, कंपाउंडेड होता रहेगा, आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि 3 ईयर के बाद जो है आप पैसा निकालेंगे ही यहाँ पर। तो ये भी एक एडवांटेज है। अगला जो इसका एडवांटेज है हायर रिटर्न एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वहाँ पे हालांकि फिक्स रिटर्न मिलता है 6%, 7%,
करेंटली पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और कई सारे प्लान में अराउंड 7 to 8% का फिक्स रिटर्न मिल जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट में जो है ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात अलग है कि कभी अगर क्राइसिस आ गया मार्केट में, सपोज एट कोरोना वायरस टाइप का सिचुएशन आ गया या फिर कोई वार का सिचुएशन आ गया, अगर बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है उस समय अगर आप पैसा निकालना चाहें तो आपको कम बेनिफिट होगा, वहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिलेगा। बट एज़ कम्पेयर टू इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स होते हैं जो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, एज़ कम्पेयर टू इक्विटी से लिंक होने की वजह से अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 to 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज है। अगला जो एडवांटेज है वो है SIP इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे SIP ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि मंथली आप चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहें, कोई अपर कैप नहीं है, जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं, SIP के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसी दिन मार्केट डाउन चल रहा है, मार्केट गिरा हुआ है, उस दिन अगर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे फ्री हैं, यहाँ पे आपको कोई एजेंट कॉल करके नहीं बोलेगा। अगर आप 1 ईयर के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं तब भी किसी भी तरह का कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। जब अगर चाहे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें, SIP करना चाहते हैं हर मंथ किसी भी डेट को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड में। अगला जो एडवांटेज है वो है सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट। तो म्यूचुअल फंड जो ELSS म्यूचुअल फंड में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको भी पता होता है कि ये म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो आपका पैसा कहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, किस शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, कौन से स्टॉक में डाल रहे हैं, किस तरीक़ा से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, केमिकल सेक्टर में कितना परसेंटेज डाला गया है, IT सेक्टर में कितना डाला गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक एक चीज़ सारा का सारा डेटा आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिला वो भी चेक कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और सेफ़ है, राइट। सब कुछ आपको नज़र आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना कमीशंस मिल रहे हैं, जहाँ पे पॉलिसी लिए हुए उस पॉलिसी में कितना पॉलिसी उसके एजेंट ले रहे हैं, कमीशंस कितना जो इशूअर है वो ले रहा है, कंपनी कितना ले रहा है, कुछ पता नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको एक एडवांटेज है, आप सब जान सकते हैं कि आपका फंड मैनेज करने के लिए वो बंदा कितना कमीशन ले रहा है, एग्जिट लोड क्या है, एक एक चीज़, एक एक चार्जेस आप देख सकते हैं, कितना कमीशन है, सब कुछ। तो ये भी एक बहुत ही गुड और ग्रेटेस्ट एडवांटेज है ELSS म्यूचुअल फंड का। कुछ हम डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि लॉकिंग पीरियड। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है, तो अगेन सबसे कम है, इट्स ओके, बट अगेन लॉकिंग पीरियड तो है 3 ईयर का, तो ये भी एक ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है। नाउ अदर जो इसका डिसएडवांटेज है टैक्स बेनिफिट में, वो ये है कि अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे ATC के तहत केवल 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर एग्जेम्पशन करवा सकते हैं। तो बाकी का इन्वेस्टेड जो भी अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज है टैक्स बेनिफिट लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इससे पहले आपने कुछ LIC के प्लान लिए हुए हैं या यूलिप के प्लान या टर्म इंश्योरेंस या भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस सेक्टर का कई सारे पॉलिसीज़ आते हैं मार्केट में, अगर वो लिए हुए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंड आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे 1.5 लाख तक का अगर क्योंकि सपोज दैट आपने दूसरे प्लान में ही PPF भी एक प्लान है टैक्स बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे 1 लाख मान लीजिए कि इन सारे में आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो आप टैक्स बेनिफिट के लिए केवल 50,000 ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, 50,000 से ज़्यादा तो टोटल इन्वेस्टमेंट ATC के अंतर्गत 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस ज़्यादा वाले अमाउंट पे जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलता है, तो ये भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ELSS म्यूचुअल फंड के क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट्स है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।